परम सत्कारयोग साध संगत जी, मन बिरती एकागर करने लई, रसना पवित्र करने लई सब मिल के कहिए धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुर की एक छोटी जी कथा का वर्णन करना है जो कृपा उन्होंने की है, और कहानी सच्चे पातशाह गुरबाणी अनुसार लिखिया। आवो भैने गल मिला अंक सहेलड़िया, मिल के करो कहानियाँ ओ समरथ कंत किया। ओ समरथ कंत की एक छोटी जी वार्ता थानू सुनाउण जा रहा, पर उस तो पहला एक परिवारिक जानकारी थोड़ी जी तुहाडे नाल सांझी करा। मेरा अपना नाम अनुपिंदर सिंह है। मैं सरकारी स्कूल विच साइंस मास्टर हाँ। मेरे परदादा संत साहिब सिंह जी पनेसर, जिन्होंने सतगुरु राम सिंह जी ने सिख साजिया सीगा। उस तो बाद मेरे दादा जी संत प्रताप सिंह जी पनेसर सन, जिन्हों का सतगुरु प्रताप सिंह जी नाल बेहद प्यार सी। ते उपरंत मेरे पिता संत ब्रह्मा सिंह जी पनेसर, जो कि पंजाब सरकार के एक बहुत बड़े अफसर, बॉयलर इंस्पैक्टर, चीफ इंस्पैक्टर ऑफ बॉयलर रिटायर होए सन। उन्हों का सतगुरु जगजीत सिंह जी नाल बेहद प्यार सी। मैं जिस गल का वर्णन करन जा रहा, ये सन 1999 की गल है। उस वक्त मेरे पिता तकरीबन 85 साल की उन्होंने उम्र हो गई सी। भैनी साहब जाना उन्होंने लई जाना आना औखा हो गया सीगा, क्योंकि साढ़े पास उस वक्त कोई कन्वीनस नहीं सी, कार वगैरह, सिर्फ साढ़े कोल स्कूटर ही हुंदे सन। पर पिता जी साढ़े भैनी साहब जरूर जाते हुंदे सन। ओह कदे भी घोल नहीं सन करते। एक बार की गल है, सर्दियों का मौसम सी, बहुत ज़्यादा ठंड पै रही सी, ते असी भैनी साहब जान लई तैयार होए सां आसा दी वार दे विच। पर पिता जी साडे सुते हुए सन। असी सोचिया कि इन्हों ना जगाइए, ठंड बहुत ज़्यादा, इन्हों फिर किसी वेले दोपहरे लै जाएंगे। पर फिर ख्याल आया बई जदों वापस आवांगे तो पिता जी ने पूछना मैनू क्यों नहीं लैके गए, भी एक बार पुछ के देख लैने आ। ते असी पिता जी नूं पुछया कि असी भैनी साहब जा रहे हाँ, तुसी साडे नाल चलोगे? तो वो एकदम उठ के बैठ गए और उन्हें वचन किया, काका सतगुरां दे दर्शन करन जांदियां भैनी साहब के रस्ते विच जे मेरे प्राण भी निकल जान तो इस तो चंगा होर की हो सकता है। तू चिंता ना कर सर्दी दी, तू पा दे मेरे सिर विच पानी, मैं सतगुरां दे दर्शन करन जरूर जाना है। सो इस तरह की उन्होंने प्रवृत्ति सी। सच्चे पातशाह के दर्शन करने लिए जरूर जाते सन। पर हुण उम्र का तकाजा ये सी, 85 साल तो उपर हो गए सन, तो साडे ते डिपेंडेंट हो गए सन, जा नहीं सी सकते। साडे कोल कोई सहूलत नहीं सी लिजाण दी, असी उन्होंने स्कूटर ते भी नहीं सी लिजा सकते। फिर असां 1999 दे विच उद्यम करके एक सच्चे पातशाह की कृपा नाल एक मरूती कार जिहड़ी वो असीं लै लई। वो कार का बड़ा सुख हो गया। जदों जी चाहे आसा दी वार दे विच दर्शन करन असीं चले जाया करते सां। इस तरह बड़ा सोहना टाइम लंघदा रहा। पर साडे घर दे विच कार खड़ी करन दी जगह ना होण करके गलियां भी तंग ने। असीं वो अपनी कार शहीदी जिहड़ा पुरानी धर्मशाला जगरांव पुल दे कोल, उत्थे असीं खड़ी करते हुंदे सां। ते उत्थों जदों लोड़ पैनी तो ले आनी। एक बार इस तरह होया कि सवेरे जान का सही बार जान का प्रोग्राम बनाया, तो जदों कार चक्कन गए जाके देखा उत्थे कार है ना। इधरों उधरों पुछगिछ की, कोई पता ना चलिया। वो कार साड़ी चोरी हो गई। जिस वक्त कार चोरी हो गई तो मन नूं बड़ा दुख होया। आके पिता जी नूं दस्सिया, वो भी परेशान होए। फिर असीं थाने रिपोर्ट लिखा दी चोरी की। पुछगिछ करते रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इस तरह करते करते 3 हफ्ते तो उपर लंघ गए, तकरीबन महीना ही हो गया। तो कार की कोई उग सुग ना मिली। तो एक दिन पिता जी मैनू कहन लगे कि काका
मैं सतगुरु जगजीत सिंह जी के चरणों के विच एक बारी जाके अर्ज करनी चाहुंदा कार बारे। मैं क्या पिता जी महीना हो गया कार गुआची नूं, हुण तक तो वो सारी उधेड़ के बेच बूझ दी होनी है, हुण कित्थे उहदा की लभना है, तुसीं छड्डो परे। वो कहन लगे नहीं, मैं एक बारी सच्चे पातशाह जी नूं कहना जरूर है, अर्ज बेनती उन्हां चरणों 'च करनी जरूर है जाके। मैनूं पता है तेरे कोल टाइम नहीं हैगा, तू ड्यूटी जाना है, तू इस तरह कर, मैनू बस में बिठा दें और कंडक्टर नूं कह दें कि मैनू भैणी साहब के मोड़ पर ला दें, उत्थों मैं आपे कोई इंतजाम कर लवांगा। सो इस तरह मैं उन्होंने बस में बिठा दिता। वो भैणी साहब पहुँच गए, सच्चे पातशाह की कोठी गए, सतगुर जी बैठे सन, नाल कुछ सिख बैठे सन। सच्चे पातशाह उस बड़े खुशी के मूड दे विच सन और पिता जी ने जा चरणों ते नमस्कार की। नमस्कार करके सच्चे पातशाह जी ने अपनी अर्ज जिहड़ी सी वो दसी। सतगुर जी बड़े खिलखिला के हस पाए और बचन किया, कहंदे ये तो नामदेव वाली गल हो गई। नामदेव ने घोड़ी मंगी सी अपने सुख लई ते उसनूं मोढे ते चखनी पै गई। सतगुरां ने यह वचन कर दिता ते लेकिन मुस्कुराए। वो अंतरजामी अकाल पुरख सतगुरु सच्चे पातशाह वो साडे मोढियां दे भार नहीं पाउंदे, वो भार तो असीं आप ही चक्की फिरदे हैं कई कारणों कारण, वो तो साडे भार उतारते ने। चलो अर्ज बेनती होई, पिता जी घर आ गए। शाम नूं उन्होंने फिर सानू सारी वारता दसी भी इस तरह करके बचन होया। अगले दिन जिस वक्त असी मैं स्कूल जान लई अपना तैयारी की, स्कूटर बाहर कढ़िया तो अजे घर विच ही सां, मेरी वड्डी भरजाई ने मैनू आवाज़ मारी। वो कहन लगी कि अखबार दे विच खबर आई है कि कुछ चोर फड़े है जिन्हां कोलों 3 कारां बरामद होईयां ने 6 नंबर थाने दे विच, तू जा पता कर भी शायद तेरी कार ना होवे। मैं क्या वो खबर मैं आप पढ़ी, मैं भरजाई नूं कहा भी मैं तो लेट हो रहा ड्यूटी तो, मैं आके देखूँगा, क्योंकि उहदे विच सिर्फ इन्ना ही लिखिया होया सी कि कारां चो मिलियां ने, लेकिन कोई नंबर वगैरह नहीं सी पता। मैं अजे अपना स्कूटर स्टार्ट ही कर रहा सी कि मेरी भैन दुगरी तो फोन आ गया सरदार निर्मल सिंह भट्टी के घरों। उन्होंने मैनू फोन किया, कहते बधाई होवे तेरी कार मिल गई है। मैं क्या भी किस तरह? वो कहते साडे दा जगबाणी आउंदी सीगी ते उहदे विच सिर्फ इन्नी ही खबर सी कि कारां बरामद होईयां, पर ट्रिब्यून अखबार दे विच कारां दे नंबर भी दिते हुए सन। तो वो कहती तेरा नंबर हैगा कार का, तो असी वो बड़े खुश होए, बेहद प्रसन्नता हुई कि शाम नूं सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज करके आउंदी है। तो अगले दिन कार का सानू पता लग गया। मैं सरदार निर्मल सिंह भट्टी उन्होंने नाल लैके 6 नंबर थाने दे विच गया, तो उत्थे अपने थानेदार जिहड़ा सीगा वो उन्हें सानू जी आया आखिया, कहंदा तुहाडी कार खड़ी है तो तुसी एक काम करो भी सानू सपुरदारी लिया दिओ कोर्ट विचों, सानू पता ना चले सपुरदारी की हुंदी है। वो एक ऐसा कागज़ हुंदा है जिहड़ा जज लिख के दिंदा है कि तुसी इस कार नूं जिन्ना चिर केस चलदा है चोर फड़े नहीं जाते, तुसी उन्नी देर इहनूं कार नूं बेच नहीं सकते। वो कागज़ लैण दे लई असीं कोर्ट चले गए। कोर्ट विच सानू पता लग्या बई जे 1.5 लाख की कार है, कोई 3 लाख की उहदी जमानत देवे तां कार मिल सकती है। तो वो कौन करे? असीं उत्थे एक वकील मिल गया जान पछाण वाला, उन्हें सानू बिठाया, उन्हें सारा कुछ अपने आप ही तैयार करके सानू सपुरदारी लियाती 1 घंटे विच। असीं जदों 6 नंबर थाने दे विच लिया के सपुरदारी टेबल ते रखी तो थानेदार बड़ा हैरान होया। वो कहन लग्या, बड़ा हैरान होकर पुछदा है, कहंदा तुसीं सपुरदारी लै भी आए? असीं कहा हाँ जी लै आए। वो कहंदा इनू तो कई दिन लग जाते हैं, कई जिम्मेवार जमानत होंदियां ने, गवाहियां होंदियां तां जाके मिलती है, तुसीं ये 1 घंटे जी लैके आ गए। असीं कहा जी तुहाडे सामने पई है, देख लो। तो वो थानेदार बहुत हैरान होया। उसने फिर ये लफ्ज़ कहे कि संत जी मैनू तो ऐं जापदा जिवें तुहाडे बाबा जी कार दे विच बैठे ने। असीं तां कहंदा ये कार दे विच सुआ के खांदे रहे हैं शराब कबाब, तुसीं हुण पहला काम ये करो, इनू तुसीं लिजा के कोई पवित्र जल दा छिट्टा मरवाओ इहदे ते असीं ते सानू मठियाई दिओ। असीं उहदा भी घर पूरा कीता, पर कार असीं घर ले आए
जदों कार घर आ गई बहुत खुशियां होईयां। इस तरह सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने महीने भर तो गुआची हुई कार जी की कोई उगत सुग नहीं सी, अगले दिन साडी झोली पा दी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, मन बिरती एकागर करने लई, रसना पवित्र करने लई सब मिल के आखो धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। मैं सच्चे पातशाह जी दे अज एक उस कविता का वर्णन करन जा रहा, जिहड़ी कविता मेरे पिता संत ब्रह्मा सिंह पनेसर जी ने लिखी और उस कविता नूं सतगुरु जगजीत सिंह जी ने इन्ना पसंद किया कि उन्होंने वो कविता जिहड़ी अपनी जेब दे विच पा के रखी। और जदों भी पिता जी नूं मिलना तो सच्चे पातशाह ने कहना बई तेरी कविता मैनूं बड़ी चंगी लगती है। असीं उस कविता की 2-4 लाइनां मैं तुहानूं तुहाडे सन्मुख रखदा। इस कविता दे विच पहलां ये अर्ज की गई है कि सच्चे पातशाह तुसीं हमेशा ही संसार ते रहो। दूसरी गल कही गई है, उन्हें अपनी अरदास की है पिता जी ने कि मैं जिस वक्त चढ़ाई करा तो मेरा सीस तुहाडे चरनां ते होवे, मैनूं दोबारा ना इस संसार ते आना पवे। सो सच्चे पातशाह जी नूं ये कविता इन्नी क्यों पसंद आई, आओ आपां इस कविता नूं एक बारी पढ़ीए। हे जगजीत अजीत महागुर जीत रहो जग भीत सदाही, अजीत मेरो मन प्रीत ग्रसै तब बीच रहो पद पंकज माही। चीत रह अनमीत ना को दिग बीच बसै तुमरी प्रीतमाही, प्रीत विपरीत ना हो कबहूँ दृढ़ चीत रह नहीं और चिताही। प्राण चाहे जब देह त्यागन तब शीस पर रावर के पाही, फेर न फेरन में पर हों मर हों इव फेर न मरना पाही। होंद ना होए कछु फिर मेरी रह रज हैव चरणन लिपटाही, भेद न भेद लखै जह चरणन किव कीट पनेसर वर्णन जाही। इस कविता विच सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु जगजीत सिंह जी के नाम दे पिता जी ने जो अर्थ किए ने, जगजीत लफ्ज़ जो है इसके अर्थ आम तौर पर दुनिया जो करती है वो है जग नूं जितन वाला। लेकिन पिता जी ने यह गल कही कि सतगुर दा जग अपना बनाया होया, सतगुर दा ना कोई दुश्मन है ना वो किसी का दुश्मन है। उसने जग नूं जित के की लैना है, जिन्हें जग नूं पहले ही बनाया होया। तो फिर जगजीत के अर्थ उन्हें ये कीते कि जग नूं जीवत रखण वाला। जग नूं जीवत रखण वाला तुसी देखते हो कि किन्नियां महा भयानक बीमारियां, दुख, केस, मुकदमे, बड़ा कुछ चलता है। सच्चे पातशाह अपनी किरपा नाल सानू उन्हां सारियां चीज़ां तो बचा के सानू जिउंदे रखते हैं। संसार दे विच इस संसार नूं जीवत रखण वाला जगजीत है। सो ये अर्थ सतगुरां नूं भी बहुत पसंद आए। हुण इस कविता दे विच ये गल कही गई है कि सच्चे पातशाह थोड़ा संसार ते हमेशा ही स्वरूप जिहड़ा वो बनिया रहे, थोड़ा साडे सिरां ते हथ हमेशा ही बनिया रहे और साडी जिहड़ी प्रीत है वो कदे भी तेरे नालों विपरीत ना होवे, किसी कारण भी असी तेरे तो दूर ना होइए। साडी जिहड़ी किसी होर नाल लिव ना लगे कदे भी, तेरे चरनां तो बिना असी होर किसी पासे ना जाइए। हमेशा थोड़ी प्रतिमा जिहड़ी है वो साडे नेत्रां विच बसी रहे, इसका उन्होंने जिक्र किया है।